मंजली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी में सरकार, पॉलीमर शीट की सप्लाई के लिए जारी किया टेंडर। केंद्र सरकार देश में प्लास्टिक नोट जारी करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने नोटों की छपाई के लिए ओपेसिफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए ग्लोबल लेवल पर निविदाएं आमंत्रित की हैं। सेंट्रल बैंक सुरक्षित करेंसी छापने के लिए ओपेसिफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट का इस्तेमाल करते हैं। ये नोट लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं और इनकी छपाई भी खराब नहीं होती। इसके साथ ही ये नोट पानी और गंदगी में भी सुरक्षित रहते हैं और इनकी नकल करना काफी मुश्किल है। वहीं देश में नोट छापने की लागत काफी ज्यादा है। रिजर्व बैंक के अनुसार करेंसी नोट छापने पर होने वाला खर्चा 2024-25 में बढ़कर 6,372 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि 2025-26 में घटकर 4,875 करोड़ रुपए रह गया। वहीं फिलहाल 60 से ज्यादा देश प्लास्टिक के नोट प्रयोग कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी और अब कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और रोमानिया में भी पॉलीमर करेंसी चलती है। दिल्ली में अगले माह सड़क पर उतरेगी 50 नई स्पेशल बसें। यूनिवर्सिटी स्पेशल सर्विस भी होगी शुरू। दिल्ली सरकार अगले माह से 50 नई इलेक्ट्रिक बसों के साथ महिला विशेष बस सेवा का विस्तार करने जा रही है। इनमें आधी बसें बाहरी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के उन इलाकों में संचालित होगी जहां महिलाओं का आवागमन अधिक होता है, जबकि बाकी 25 बसों को कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाली छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल बस सेवा के रूप में चलाया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये बसें केंद्र सरकार की PM E-ड्राइव योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। इन विशेष महिलाओं बसों के रूट तय करने के लिए परिवहन विभाग सहेली, पिंक स्मार्ट कार्ड के उपयोग और पिंक टिकट के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का कहना है कि रूट तय होने के बाद अगले महीने इसकी शुरुआत की जाएगी। इन बसों में सिर्फ महिला यात्री सफर कर पाएंगी और सुरक्षा के लिए GPS व कैमरे भी होंगे। अग्निपथ योजना की सितंबर में होगी असली अग्नि परीक्षा। बाहर आएगा अग्निवीरों का पहला बैच। रिटेंशन पर बड़ा फैसला संभव। भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद आगामी सितंबर में बाहर आने वाला है। इसके कुछ महीने बाद सेना और वायुसेना में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर भी सेवा पूरी करेंगे। ऐसे में नियम अनुसार अग्निवीरों के हर बैच के अधिकतम 25% को नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी 75% जवान 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर आ जाएंगे। हालांकि सेनाएं शुरू से प्रयास कर रही हैं कि कम से कम 50% अग्निवीरों को रिटेन किया जाना चाहिए। हालांकि इस योजना के ऐलान के समय सरकार ने भी कहा था कि जरूरत के हिसाब से रिटेन किए जाने वाले जवानों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सितंबर से पहले अग्निवीरों के रिटेंशन पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने की 10 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील। हथियारों की खरीद का भी बदला पैटर्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा खरीद के पैटर्न में तेजी से बदलाव आया है। इसके तहत सेना को अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि लंबे और मल्टी लेवल युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनके तहत डिफेंस डील की कीमत 9.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन प्रस्तावों में सेना को लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के लिए तैयार करना विशेष रूप से शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लंबे संघर्षों ने भारत की सैन्य तैयारी की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। इसके साथ ही ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस,
वियतनाम और 2 अन्य देशों से करीब 12,500 करोड़ रुपए से सौदे हुए हैं, जबकि इंडोनेशिया के साथ डील अंतिम मंजूरी के चरण में है। इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर कच्छ में तैनात होगी स्वदेशी FMBS कॉम्बैट बोट्स। अमेरिका, चीन और रूस के क्लब में शामिल हुआ भारत। केंद्र सरकार ने कच्छ के दुर्गम और दलदली मुहाने पर एक अभेद्य और आक्रामक मिलिट्री ग्रिड तैनात करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार सर क्रीक सेक्टर में 11 स्वदेशी हाई स्पीड FMBS कॉम्बैट बोट्स खरीदने जा रही है। इसके साथ ही इन FMBS लड़ाकू विमानों और होवरक्राफ्ट्स के इस्तेमाल में भारत दुनिया की महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो गया है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान अपनी तटीय सीमाओं और नदी डेल्टा की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल खुफिया इनपुट से पता चला है कि पाकिस्तान इस दलदली इलाके में अपने सैनिकों का जमावड़ा और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा रहा है। 1947 के विभाजन के समय से ही सर क्रीक का यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद टाटा की वापसी संभव, सीएम शुभेंदु अधिकारी खुद कर रहे हैं पहल। पश्चिम बंगाल के सिंगुर में करीब 2 दशक पहले टाटा के नैनो परियोजन को लेकर हुए विवाद के बाद अब एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद टाटा समूह की सिंगुर में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। राज्य के उद्योग मंत्री तापस राय ने कहा कि टाटा के साथ शुरुआती बातचीत चल रही है और अगर टाटा ग्रुप लौटने को तैयार होता है तो सरकार वहां किसी दूसरी कंपनी को नहीं लाएगी। इसके साथ ही इस मामले की निगरानी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद कर रहे हैं। वहीं टाटा के सिंगुर छोड़ने के बाद हजारों परिवारों आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। 7 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं गोविंदा। एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के बनेंगे हीरो नंबर 1। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा करीब 7 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। गोविंदा के अपने होम प्रोडक्शन में 2 फिल्म बनने जा रही हैं, जिनमें रूपा और दुनियादारी शामिल है। हाल ही में गोविंदा ने अपने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर ऐलान किया है, तो उस समय फिल्म रूपा से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार भी मौजूद थी। गोविंदा ने कहा कि उनकी फिल्म जल्द शुरू होगी और वो अपनी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ एक बार फिर सामने आएंगे। गोविंदा ने विश्वास जताया कि ये फिल्म यंगस्टर्स को बहुत पसंद आने वाली है। वो एक ऐसा सिनेमा दिखाएंगे जिसे देखकर लोगों को कई सारी चीजों का पता चलेगा। गोविंदा ने यह भी कहा कि उनके होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्मों में सब नए एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।